तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी ग्रुप में। अभी तक मैंने अभिप्रेरणा के 11 लगभग 11 सिद्धांत पढ़ा दिए हैं दोस्तों। तो अब जितने भी बचे हुए सिद्धांत हैं जो कि मैंने शुरुआत के अंदर आपको बताए थे कि ये वाले सिद्धांत सिर्फ नाम इनके जो प्रवर्तक हैं वो याद रखें, लेकिन फिर भी इनका थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं तो अन्य सिद्धांत के अंदर इन सबको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो देखिए आज का जो पहला सिद्धांत है वो है प्रोत्साहन का सिद्धांत। ठीक है, प्रोत्साहन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वोल्फ व फॉकमैन के द्वारा। ठीक है, दो जने थे, वोल्फ और फॉकमैन। अभी दो व्यक्तियों के द्वारा दिया गया। अब इसके अंदर क्या कहता है कि भाई प्रोत्साहन का सिद्धांत क्या है? प्रोत्साहन मैंने बताया था आपको, प्रोत्साहन क्या है यहाँ पे? लक्ष्य, जो कि तीसरा चक्र के अंदर तीसरा पॉइंट होता है हमारा। पहला आवश्यकता, दूसरा क्या होता है हमारा? चालक या प्रणोद, और तीसरा क्या है यहाँ पर? प्रोत्साहन या लक्ष्य। तो प्रोत्साहन का सिद्धांत है। ठीक है, आवश्यकता का हमने पढ़ ही लिया, चालक का सिद्धांत CLL द्वारा पढ़ ही लिया था, और ये प्रोत्साहन का सिद्धांत जो तीसरा वोल्फ व फॉकमैन द्वारा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर कि ये क्या कहता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? आंतरिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक प्रोत्साहन। कि भाई ऐसा प्रोत्साहन जो व्यक्ति के अंदर अपने आप प्रेरित हो, यानी स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करे, तो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो। यह मैंने बता दी थी पहले अभिप्रेरणा के अंदर कि दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। और दूसरी बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक प्रोत्साहन क्या होता है कि जैसे माता पिता के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए कि तुम 10वीं क्लास में पास होगे तो तुम्हें गाड़ी मिलेगी, ठीक है, मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो ये क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक प्रोत्साहन होता है। तो ये दोनों आप पॉइंट ध्यान रखें, प्रोत्साहन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है संतुलन या स्थैर्य का सिद्धांत। ये किस किस के द्वारा दिया गया संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत? कोकर, चैपलिन और एप्पल के द्वारा। ठीक है, तीन व्यक्ति थे। अब देखिए यहाँ पर किसके अंदर क्या कहेगा? व्यवहार में संतुलन की स्थिति, अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन की स्थिति है तो वह कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। यह बात समझाई गई है कि व्यवहार के अंदर किसी व्यक्ति के संतुलन है कि वह जो भी कार्य करता है बिल्कुल संतुलित तरीके से करता है तो वह कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। या फिर अभी मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसके संतुलन नहीं है व्यवहार के अंदर, तो व्यवहार के अंदर संतुलन नहीं है तो वह कार्य को सतत नहीं कर पाएगा, और सतत नहीं कर पाएगा तो प्रेरित कहाँ से होगा? ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखें। संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत इस प्रकार से था। अब देखिए सक्रियता का सिद्धांत। अब सक्रियता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सोले सबरी, मेलगो। ठीक है, दो व्यक्ति सोले सबरी और मेलगो के द्वारा दिया गया। अब ये क्या कहता है सिद्धांत कि व्यक्ति के व्यवहार में दक्षता या योग्यता, इतना सा ध्यान रखें कि ये दक्षता और योग्यता की बात करता है, और संतुलन स्थैर्य संतुलन की बात कर रहा था। ठीक है, तो दक्षता या योग्यता किसी व्यक्ति के व्यवहार में है तो व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। कैसे? कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में जैसे दक्षता होती है कि कोई व्यक्ति जैसे डांस के अंदर दक्ष है, डांस करता है, नृत्य के अंदर वह दक्ष है, तो वह कार्य करने के लिए, वह नृत्य करने के लिए प्रेरित होगा ही। कि सभी लोग उसको कहेंगे हाँ तू तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है नृत्य के अंदर, या संगीत के अंदर तू बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो इसके अंदर करे काम, तो वह व्यक्ति उसके अंदर प्रेरित होता है। तो ये था सक्रियता का सिद्धांत जो किसके द्वारा दिया गया? सोले सबरी और मेलगो के द्वारा। अब अगला जो सिद्धांत हमारा वो है प्रत्याशा का सिद्धांत। ठीक है, प्रत्याशा, मानव प्रत्याशा का सिद्धांत। ये किसके द्वारा दिया गया? विक्टर व्रुम के द्वारा, विक्टर व्रुम। अब देखिए क्या कहता है सिद्धांत कि व्यक्ति द्वारा चयनित कार्य, कि व्यक्ति किसी कार्य का चयन कर लेता है कि हाँ मैंने जैसे कोई भी मान लो साइंस मैथ ले ली किसी ने, ठीक है, साइंस मैथ सब्जेक्ट ले ली, के प्रति परिणाम की आशा रखना कि भाई साइंस मैथ ले ली, अब मैं परिणाम क्या है मेरा कि 12th क्लास के अंदर 90+ कर लूँ। ठीक है, साइंस मैथ लूँगा तो व्यक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरणा बन गई वह। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ ध्यान रखिए आप कि व्यक्ति के कोई भी कार्य जो चयन कर लिया उसने, जैसे क्रिकेट का चयन कर लेता है कोई व्यक्ति कि क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट के अंदर जाना चाहता है आगे, उसके परिणाम के प्रति आशा रखता है कि हाँ मैं इंडिया की टीम के अंदर क्रिकेट खेलूंगा, तो व्यक्ति के कार्य करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है। वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएगा कि खुद के अंदर ही उस चीज़ को देखेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, प्रत्याशा का सिद्धांत है ये। अब जो हमारा लास्ट सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा का एक्स एवं वाई सिद्धांत। अब ये एक्स टर्म और वाई टर्म क्या है यहाँ पर, ये अलग से समझेंगे भी, लेकिन पहले ये देख ले प्रवर्तक कौन है, तो मैक ग्रेगर। ठीक है, मैक ग्रेगर अभिप्रेरणा के एक्स वाई सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अब देखिए यहाँ पर एक्स सिद्धांत क्या है, यहाँ पर एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत अलग अलग बता रखे हैं। तो एक्स सिद्धांत के अंदर नकारात्मक मानव व्यवहार होता है। ठीक है, इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे वो कामचोर होंगे, आकांक्षा रहित होंगे, आलसी होंगे। ठीक है, और नेगेटिविटी से भरपूर होंगे कि किसी कार्य को करने से पहले वह व्यक्ति, अर्थात किसी कार्य को यहाँ पर क्या होगा? व्यक्ति आलसी, आकांक्षा रहित, कामचोर और यह होगा, यानी किसी कार्य को करने से पहले वह नेगेटिविटी के अंदर प्रवेश कर चुका होगा। वाई सिद्धांत क्या है यहाँ पर कि सकारात्मक, ठीक है, मानव व्यवहार होगा, सकारात्मक मानव व्यवहार, और वह व्यक्ति हमेशा पॉजिटिविटी से भरपूर होगा, गुणी होगा, परिश्रमी होगा और महत्वाकांक्षी होगा। ठीक है, तो ये था अभिप्रेरणा का एक्स और वाई सिद्धांत। तो यहाँ पे एक्स
टर्म और वाई टर्म आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है। तो दोस्तों ये थे अभिप्रेरणा के अन्य सिद्धांत जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो सभी सिद्धांत हमारे कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के ऊपर अब हम करेंगे प्रश्नोत्तरी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।